जय श्री राम हैकर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML पेज में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं फटाफट से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल का नाम मैं दे देता हूँ table.html। सो हैकर्स, यहाँ पे मैं फटाफट से ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो फटाफट से लिख के यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी चेंज कर लेता हूँ। ना हैकर्स, हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट में। ना यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो, आपने बहुत सारे टेबल्स देखे होंगे, जैसे नेम, एज, रोल नंबर, ये सारे टेबल्स देखे होंगे। वो आप कोडिंग के जरिए कैसे कर सकते हो, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ 2-3 टैग्स है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट टैग होने वाला है वो होगा TR। तो सबसे पहले तो TR FR सब छोड़ दो, यहाँ पे फटाफट से एक टेबल टैग क्रिएट कर लो। यहाँ पे आपको टेबल टैग क्रिएट कर लेना है और टेबल टैग क्लोज कर लेना है। ये इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो टैग है वो डिफाइन करेगा कि ये चीज़ टेबल है, हमारा यहाँ का कंटेंट टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है मेन बात। यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है, मैं कुछ आपको टैग्स बता देता हूँ, उसके बारे में आप समझ लो। तो यहाँ पे पहला जो होता है वो होता है TR। TR का मतलब होता है टेबल रो, यानी कि हमारे इस टेबल के अंदर कितने रोज होने वाले हैं। तो आपका जितनी भी रो डिफाइन करने, जितने भी रोज आपको डालने हैं, आपको TR के जरिए डालना पड़ेगा। यानी कि आप TR का यूज़ करके बहुत सारे रोज डाल सकते हो। TR मतलब टेबल रो। नाउ यहाँ पे एक आता है TH। TH का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडर, यानी कि आप टेबल का हेडर क्या डालना चाहते हो। टेबल का हेडर मतलब कि उसके टेबल के बाहर वाला नहीं, आप ऊपर वाला जो रहता है ना, नेम, एज, रोल नंबर, ये टेबल हेडर में क्या होता है, अगर हम कोई भी कंटेंट टेबल हेडर के अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे वो जो टेबल हेडर के अंदर कंटेंट रहेगा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना। यहाँ पे एक और चीज़ होता है TD। TD मतलब टेबल डेटा, यानी कि टेबल में आप क्या क्या डेटा रखना चाहते हो, क्या डेटा डालना चाहते हो उसके लिए। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, TH के अंदर मैंने लिखा नेम और यहाँ पे TD के अंदर मैं लिख देता हूँ शिवम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो TH के अंदर है, यानी कि जो नेम है वो थोड़ा सा बोल्ड में आ रहा है और जो TD के अंदर है वो थोड़ा सा लाइट में आ रहा है, क्योंकि वो है हमारा टेबल डेटा है। यानी कि अब TD के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो नॉर्मली फिटिंग होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको टेबल क्रिएट करके एक नॉर्मल सैम्पल टेबल क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि आप एकदम साइड बाय साइड मतलब कि टेबल का हेडर रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने TH के अंदर नेम और एज डाल दिया ना। यहाँ पे हमारा एक रो कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ नेम और एज के अंदर मैं अपना डेटा डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक नया टेबल रो क्रिएट करूँगा, यानी कि TR, यानी कि मैं एक नया TR ओपन करूँगा और क्लोज कर लूँगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं TD करके लिखूँगा, यानी कि टेबल डेटा। अब इसके अंदर जैसे कि मैं TD, अब यहाँ पे फर्स्ट मेरा है नेम, इसलिए मैं फर्स्ट जो हमारा TD होगा उसके अंदर हम पहले नेम डालेंगे, यानी कि जैसे शिवम। नाउ यहाँ पे हमारा जो सेकंड है, जो सेकंड हेडर है वो है एज, तो वहाँ उसके लिए भी मैं TD ही यूज़ करूँगा। यानी कि आपको मैंने बताया था ये जो TR होता है ये टेबल रो होता है, आप इसके अंदर कितने भी रोज डाल सकते हो, कितने भी टेबल डाल सकते हो, कितने भी डेटा डाल सकते हो, कुछ भी। यहाँ पे जैसे कि एक और TH में यूज़ कर लेता हूँ टेबल हेडर और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एड्रेस। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया टेबल हेडर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ना अब मैं चाहता हूँ टेबल हेडर जो एड्रेस है उसके नीचे मेरा डेटा आ जाए, तो यहाँ पे TD का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिवम के नेम के नीचे सब कुछ आ गया अपने हिसाब से ना। लेकिन यहाँ पे ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि आप देख सकते हो ये नॉर्मली ना कोई लाइन ना कोई चीज़, एकदम नॉर्मल देखने के लिए मिल रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सेंटर में डाल देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एक साइडेड लग रहा है। इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर टैग का यूज़ करता हूँ फटाफट से और सेंटर टैग के अंदर मैं सारा डेटा कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल हमारा जो है बीच में आ चुका है। नाउ इसको मैं चाहता हूँ कि इस पे जो है बॉर्डर लाइन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाए, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक CSS कोड का यूज़ करने वाला हूँ। तो जिसके लिए मैं चलता हूँ हेडर टैग में, हेड टैग में जाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ फटाफट से और इसके अंदर मैं छोटा सा एक CSS कोड लिख देता हूँ। तो ये जो पूरा CSS है वो हम CSS वाली वीडियोस में देखेंगे ना। यहाँ पे आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा आपको CSS का कमांड दिखा रहा हूँ, छोटा सा कोड दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं टेबल, मैं चाहता हूँ मेरा जो टेबल है कॉमा टेबल का जो हेडर है यानी कि TH, ना जो टेबल का हेडर है TH कॉमा TR जो टेबल का रो है उसको करली ब्रैकेट के अंदर मैं चाहता हूँ इसका जो बॉर्डर है
वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सिर्फ टेबल हेडर आ रहा है और यहाँ पे मेरा जो टेबल रो है, जो टेबल डेटा है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉमा और यहाँ पे TD मेरा डेटा जो था टेबल डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से मेरा कुछ टेबल बन चुका है ना। लेकिन अभी भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब कि एक एक बॉक्स में अलग अलग। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं टेबल हटाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आउटर वाला बॉर्डर है वो हट गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ और नॉर्मल मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये जो है ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। जो बॉक्स बॉक्स में लग रहा है मैं चाहता हूँ ये टेबल की तरह दिखे। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर कोलैप्स, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करना है। बॉर्डर कोलैप्स आप यूज़ करोगे और यहाँ पे आपको सिर्फ कोलैप्स लिख देना है। आप जैसे कोलैप्स लिखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो टेबल है एकदम अभी इस वक्त अच्छा लग रहा है, देखने के लिए सही लग रहा है ना। एक और चीज़ यहाँ पे कमी आ रही है, ये थोड़ा सा बहुत छोटा लग रहा है, यानी कि जो मेरा टेबल है वो बहुत छोटा ही यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमको जाना है टेबल टैग में ना। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेबल का जो विड्थ है ना, इसको स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ कॉलम के अंदर मैं इसको 100% करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 100% अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं इसको चेंज करके 80% पे रख देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टेबल एकदम परफेक्टली अच्छे से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बहुत सारे टेबल के स्टाइल है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने HTML टेबल का जो PDF है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अभी जैसे मैंने बॉर्डर में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चेंजेस कर दिए हैं कि इसको मैं डॉटेड रखूँ, 1 पिक्सल जो सॉलिड की जगह था उसके लिए मैं इसको डॉटेड रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है वो कैसे डॉटेड चेंज हुआ है। तो यहाँ पे फुल इजीली। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे HTML का कोड अपने फ़ोन में करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ जिसका नाम है NWriter। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो इजीली। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो टेबल PDF जो होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे TR। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो टेबल हेडर है वो साइड बाय साइड आना चाहिए, ना कि रो में, यानी कि ऊपर नहीं आना चाहिए, साइड में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, TH मतलब टेबल हेडर। नाउ अब मैं चाहता हूँ इसी के सामने मेरा डेटा आ जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा TD। अब TD के अंदर मैं डाल देता हूँ शिवम। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम के आगे मेरा डेटा देखने के लिए मिल रहा है। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट रो। अब मैं चाहता हूँ सेकेंड रो में भी मैं सेम चीज़ करूँगा, TH। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एज। नाउ इसके डेटा में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ TD। अब TD यूज़ करने के बाद एज के अंदर मैं डाल देता हूँ 20। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये जो क्या बोलते हैं हेडर है वो एक साइडेड आ रहा है, 1 साइडेड, यानी कि आप फुल्ली कैसे यूज़ कर सकते हो। और इसका फुल PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे भी अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाके फटाफट से डाउनलोड करके देख सकते हो। और इसके बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जो कि आप, और बहुत सारे मैंने CSS के कोड वहाँ पे दिए हैं, आप बहुत सारे आप उसको ट्राई कर सकते हो ईजीली। सो आई गेस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।